था। क्या इसको पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है गोकुल जलाशय को? निश्चित तौर पर उसकी जो साफ सफाई होगी और उसके जो पानी से लेकर के उसकी पर्याप्त व्यवस्था होगा और खेल और पर्यटन दोनों ही एक साथ आएगा जी। इसके लिए भी हम लोग कैफेटेरिया, रिसोर्ट, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, जिसकी स्वीकृति अभी हुई नहीं है। पर्यटन वाला हिस्सा केवल रिस्टोरेशन और मछली, ये दो हिस्सा पूरा हो गया। खेल और पर्यटन वाला हिस्सा का अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है, निश्चित तौर पे होगा। मैं इंजीनियर शांति प्रकाश पांडे ब्रह्मपुर उत्तरी के सर्वांगीण विकास के लिए बक्सर के सांसद श्री सुधाकर सिंह जी के आवास पर पहुंचकर जो हमारे क्षेत्र के गोकुल जलाशय है उसके बारे में जानने की कोशिश करें। सर से मैं पूछना चाहूँगा कि सर आप इसमें क्या इस समय कितना काम प्रगति पर है? गोकुल जलाशय परियोजना के डीपीआर जो अध्ययन हुआ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो अध्ययन हुआ जी उसमें व्यापक संभावना तलाशा गया है जी जिसमें उस जलाशय को रीस्टोर करने के साथ जी जो पारिस्थितिक तंत्र है, जैव विविधता है, उसको भी संरक्षित करते हुए इसको रिस्टोर करना है, जिसमें मछली से लेकर जलीय जीव जितने तरह के हैं उनका संरक्षण और उस पर विस्तार हो सके। इसके अलावा जलाशय से पर्यटन की संभावना, खेल से जुड़ी हुई तैराकी और तैराकी के अलावा भी बहुत तरह की जो खेल हैं, नौका वहन, यह तमाम चीज़ों को समेकित रूप से अलग अलग विभागों के द्वारा इसमें हम लोगों ने पैसा की प्रबंध किया है। हम लोगों ने वन एवं पर्यावरण विभाग के जरिए करीब करीब 64 करोड़ रुपए उसके रीस्टोरेशन पे खर्च होगा। उसके जैव विविधता को बचाते हुए, जैव विविधता और बाकी जो तालाब होता है रिस्टोरेशन, इसमें थोड़ा फर्क होता है। उसके मूल स्वरूप को बिना छेड़े हुए उसके स्वरूप को वापस लाना। और दूसरा ये है कि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के जरिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से एक प्रस्ताव हम लोग ब्रूड फार्मिंग, जो मछली के ओरिजिनल वीड, करीब उसकी लागत एक अनुमानतः 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसके लिए भी संभावना तलाश दी गई है। उसके भी डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं। ये दो, एक का टेंडर हो चुका है जिसमें काम लगना है वन एवं पर्यावरण विभाग, दूसरे का डीपीआर रेडी हो चुका है, उसमें भी हम लोगों को उम्मीद है कि 6 महीने में पैसे आ जाएंगे। और तीसरा जो है पर्यटन और खेल से संबंधित, उसके लिए भी हम लोग अभी अंतिम स्टेज में नहीं है। अभी प्रथम एक तरह से देखा जाए तो उसकी शुरुआत मैंने लिखा है, पत्र सवाल भी किया है, लेकिन अभी विभाग में उदासीनता है। 1-2 बार मैं और मिलूँगा मंत्री से और विभागीय लोगों से, तो ये उम्मीद है कि अगले साल तक वो भी इसमें प्रगति होगा। तकरीबन गोकुल जलाशय पूरे इलाके को देखें तो करीब हम लोग 125 करोड़ से कम उस पर हम लोग निवेश नहीं करेंगे आने वाले 3-4 सालों में। और ऐतिहासिक रूप से जो वाटर बॉडी है वो जिसको रमसर भी बोलते हैं बिहार में कहीं कहीं, उसको पुनर्जीवित भी किया जाएगा और उससे पर्यटन और खेल की संभावना, साथ में जो मछुआरे हैं उनकी भी आमदनी मछली पालन का, और केवल वही नहीं, जो ब्रूड फार्मिंग होगा उसके जरिए जो मछली के जो बच्चे तैयार होंगे ओरिजिनल ब्रीड, उसमें गंगा से लेकर नदियों में भी, या लोग निजी तौर पे भी उसको खरीद सकेंगे। वो थोड़ा महंगा होता है उसका। ये पूरी प्रक्रिया हम लोग समेकित रूप से काफ़ी आगे बढ़े हैं, जिसमें सहयोग IIT पटना, कृषि विश्वविद्यालय वहाँ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार, पर्यटन विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग भारत सरकार और बिहार सरकार, करीब इसमें कई भारत सरकार के कई विभाग और राज्य सरकार के कई विभागों के साथ समन्वय किया। क्योंकि ये पूरी परियोजना कोई एक तालाब उड़ाही जैसा नहीं है। वास्तविक रूप से देखें तो जो धरोहर है प्रकृति के द्वारा, इसको संरक्षित करना ये बिहार में पहला प्रयास है। ये भी कह रहे हैं इसमें
इस तरह का कभी हुआ नहीं था, इसलिए इसमें थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन बेहतरीन परिणाम देगा, ये मैं सभी आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ। क्या इसको पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है गोकुल जलाशय को? निश्चित तौर पर उसकी जो साफ सफाई होगी और उसके जो पानी से लेकर के उसकी पर्याप्त व्यवस्था होगा, और खेल और पर्यटन दोनों ही एक साथ आएगा जी। इसके लिए भी हम लोग कैफेटेरिया, रिसोर्ट, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, जिसकी स्वीकृति अभी हुई नहीं है। पर्यटन वाला हिस्सा केवल रिस्टोरेशन और मछली, ये 2 हिस्सा पूरा हो गया। खेल और पर्यटन वाला हिस्सा का अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है, निश्चित तौर पे होगा। मैं चाहूँगा कि इसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए आप लोकसभा सत्र में इसको, ये सवाल जा चुका है जी। मैंने ये कहा कि इस पर प्रगति धीमी है थोड़ी, जी। ये पत्र भी मैंने लिखा, सवाल भी जा चुका है, जी। प्रगति धीमी है। और बाकी 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ये इसमें एक में टेंडर हो गया है, एक दूसरा टेंडर होने की प्रक्रिया में है, यही फर्क है थोड़ा सा इसमें।